हेलो बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तो बोलना चाहिए ना। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए और एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं एक बहुत मजेदार वाला टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है जिसको यूजली बच्चा थोड़ा सा कट मारता है, इससे दूर भागता है, क्योंकि वहां पे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन 110% है कि आपके नीट एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योंकि अगर मैं बात कहूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, पास्कल लॉ के बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, वो तो सिलेबस से हट गया। तो हमारे पास अब मेजर टॉपिक क्या बचता है जो इंपॉर्टेंट है? दैट इज पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पास्कल लॉ, इसके प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करें बच्चों चैप्टर को। सभी लोग, जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे क्लास में कराऊंगा उसको साथ में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा की तरह आज भी कहूंगा कि बच्चों, अगर आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको उस पर कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसमें मैसेज में लिख दिया करें, कमेंट बॉक्स में, कि सर हमें इस टॉपिक पे एक एक ब्रीफ वीडियो आप अपलोड कर दीजिए। तो बिल्कुल यहां से वो वीडियो आने वाले कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा आपकी डिमांड पर, ठीक है। फिलहाल जो आज का टॉपिक है बच्चों, अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और इसके एप्लीकेशन और साथ में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले पास करते हैं पास्कल लॉ की। तो बच्चों, पास्कल लॉ की अगर हम बात करें, तो पास्कल को हमने दो नियम में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, दो लॉ में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक पहला लॉ है, एक दूसरा लॉ है। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, पास्कल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इन अ स्टेशनरी लिक्विड पॉइंट लाइंग एट सेम डेप्थ हैव सेम प्रेशर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। पास्कल का पहला लॉ क्या कहता है? अगर सपोज बच्चों हमारे पास कोई फ्लूइड है, हमारे पास कोई फ्लूइड किसी बीकर में भरा हुआ है। लेट अस अज्यूम कि तो हम अ, हाँ, हमारे पास कोई बीकर है और इसमें फ्लूइड फिलअप है। फ्लूइड हम बना लेते हैं। बीकर है और इसमें फ्लूइड को डाल देते हैं। फ्लूइड हमने डाल दिया, और एक बीकर है हमारे पास। इस बीकर में मैं कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, ई पॉइंट, सी पॉइंट। बच्चों, पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी क्लोज बीकर में जो प्रेशर होगा किसी सेम पॉइंट पे, वो ऑलवेज सेम होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, ये ऑलवेज सेम होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दो, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। डन? यहां तक क्लियर हो गया। अब ये तो था पहला पहला लॉ, पहला पॉइंट, कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं इस पे और बातें करूंगा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है और उसमें हम कहीं पे भी किसी भी साइड पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रेशर थ्रू आउट दी कंटेनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने क्या कहा? अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी साइड पे, तो वो प्रेशर पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इवन ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड। तो ये है पास्कल का सेकंड लॉ। Excess pressure applied to an enclosed liquid will be transmitted without being diminished at every point of the fluid and wall of the container. This is first law, sorry second law. I hope कि आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट लॉ, प्रेशर सेम डेप्थ पे सेम होगा। दूसरा लॉ, एक तरफ लगाया हुआ प्रेशर पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज सेकंड लॉ। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजी सा चीज है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने तो पढ़ लिया कि पास्कल लॉ होता क्या है। अब पास्कल लॉ के सिद्धांत के बारे में बात करें, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो इसका जो सबसे भयंकर वाला एप्लीकेशन है बच्चों, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। सबसे भयंकर वाला एप्लीकेशन। जब कभी भी हम गाड़ियों के सर्विस सेंटर में, गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं,
तो देखा होगा यूजली जो सर्विस सेंटर वाले लोग होते हैं वो कार को लिफ्ट कर देते हैं ऊपर, कुछ हाइट पे लिफ्ट कर देते हैं। हमने यूजली देखा है जेसीबी मशीन जो काम करती है, हमने देखा है डिस्क ब्रेक जो काम करते हैं। तो इन सब के पीछे जो सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल लगता है, वो है पास्कल लॉ। अब ये कैसे काम करता है, कैसे थोड़े से प्रेशर से हम पूरी की पूरी कार को लिफ्ट कर सकते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक में मैं बाद में आता हूं, पहले एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट फोर्स अपन, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना लेते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये क्वेश्चन है और ये आपके नीट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन। हमारे पास बेटा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और वो कुछ इस तरह की है, इस तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या फिलअप है, इसमें एक फ्लूइड फिलअप किया गया है। कौन सा फ्लूइड, कैसा फ्लूइड होता है? फ्लूइड बच्चों इस तरह का होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल नेचर का हो। फ्लूइड किस तरह का होता है? इनकम्प्रेसिबल नेचर का। और इसमें हमने क्या किया, एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, पिस्टन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया और इधर भी हमने एक पिस्टन, और इसके ऊपर हमने क्या किया, अपनी कार को प्लेस कर दिया। हमारी जो कार है जिसको हमें लिफ्ट करना है वो हमने इस पर प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक तरफ हम फोर्स लगाएंगे, एक तरफ हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल एफ, और ये फोर्स मुझे यहाँ पे कैपिटल एफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है कि एरिया किसी का भी कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मुद्दा ये है कि अगर फ्लूइड किसी क्लोज कंटेनर में है, एक तरफ का प्रेशर दूसरी तरफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ फोर्स लगाया। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस अज्यूम की स्मॉल ए है, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल ए है। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इस पिस्टन को हम कंप्रेस कर रहे हैं, जिससे ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, और ये वाला पिस्टन क्या होगा, ये वाला पिस्टन बच्चों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर से फ्लूइड आप दबाएंगे, इधर से फ्लूइड ऊपर जाएगा और कार को हम अपलिफ्ट कर देंगे। डन, इतनी बात समझ में आई। तो पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है, पास्कल का लॉ क्या कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट को कैपिटल ए मान रहा हूँ, इस पॉइंट को कैपिटल बी मान रहा हूँ, पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये है पास्कल का लॉ। अब प्रेशर तो मैंने पढ़ा है ना कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर कितना है, स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए, वहां का प्रेशर कितना होगा, कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए, यही होगा। अब चलिए, ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया, ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया, दिस आर बेस फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट फोर्स F1 इज एक्सर्टेड ऑन स्मॉल सिलेंडर ए ऑफ रेडियस। हमें इसका रेडियस कितना दिया गया है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया गया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ओके जी, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस। यहाँ का रेडियस कितना दिया गया है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ दी कार इज टू लिफ्टेड इज 1500 kg, कार का वेट कितना है, सॉरी मास कितना है, 1500 kg। तो व्हाट इज द प्रेशर अप्लाइड टू सिलेंडर ए, हम सिलेंडर ए में कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपको एरिया रेडियस दे दिया गया है, इधर का रेडियस दे दिया गया है, कितना फोर्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, दैट इज 1500 kg। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये कार को मैं अपलिफ्ट कर लूं, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कैसे करेंगे सॉल्व, सारा डेटा पुट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे स्मॉल एफ कैलकुलेट करना है, स्मॉल एफ किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एफ बाई ए इंटू स्मॉल ए, यही होगा। कैपिटल एफ आपको कितना दिया गया है, 1500 kg। बेटा एफ आपको पता है ना किसके बराबर होता है, mg के, तो ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू जी दैट इज 10। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ का सॉरी ये स्मॉल एरिया, पाई आर कितना है 7 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, होल अपॉन कैपिटल ए होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर हमें कितना दिया गया है 14 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलिए अब मैंने आपको ये बात बता दी, अब एक और चीज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कैलकुलेटिंग प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम।
ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल के टर्म पे इस टॉपिक को कंसीडर कर लिया है। अगर किसी हाइड्रोलिक सिस्टम में हमें प्रेशर कंक्लूड करना है तो हमें वहां पे फोर्स और एरिया पे वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया, स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब एग्जामिनर आपसे कैपिटल एफ भी पूछ सकता है या फिर स्मॉल एफ भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा होगा। पर कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे। डन। इसके बाद प्रेशर वेरिएशन इन अ लिक्विड कॉलम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेशर वेरिएशन इन अ लिक्विड कॉलम। अगर लिक्विड कॉलम में हम प्रेशर वेरिएशन की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला होता है, सबको पता है कि नहीं पता है? प्रेशर वेरिएशन का P इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी। ये है हमारे पास प्रेशर वेरिएशन का फॉर्मूला, P इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी, वेयर P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H रो जी आपको पता है, H इज द डेप्थ, रो इज डेंसिटी एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत सारे आपके सॉल्व इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डन, क्लियर है जी? आगे बढ़े। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन को रीड कीजिए। अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो is filled in a tube as shown in figure. Find the pressure at किस पॉइंट पे, मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। एक प्रेशर बेटा हमें ए पॉइंट पे बताना है, एक प्रेशर हमें बी पॉइंट पे बताना है, एक प्रेशर हमें सी पॉइंट पे बताना है और एक प्रेशर हमें डी पॉइंट पे बताना है। ये प्रेशर मुझे यहाँ पे बताने हैं। चलिए मान लेते हैं कि मुझे ए बी सी डी पे प्रेशर बताना है। ये हाइट कितनी है 2L, ये हाइट कितनी L। एक मिनट, एक काम करता हूं बच्चों, इसको L ना कंसीडर करके क्या मैं H मान लूं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो H मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ मान सकते। अब मुझे A B C और D में प्रेशर बताना है, कैसे करेंगे? पास्कल का फर्स्ट लॉ, पास्कल का फर्स्ट लॉ याद करो, क्या कहा मैंने कि भैया प्रेशर सेम डेप्थ पे इक्वल होगा, सेम डेप्थ पे सेम होगा, यही है पास्कल का फर्स्ट लॉ। चलिए अप्लाई करते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा बेटा, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, हमने क्या बोला, ए पॉइंट पे प्रेशर होगा पी ए प्लस कितना डेप्थ है 2H रो जी, ये ए पॉइंट का प्रेशर होगा, हाँ या ना? अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा पी नॉट प्लस H रो जी। पी नॉट को मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, आप नॉट भी लिख सकते हो या ए भी लिख सकते हो। पी नॉट या पी ए से भी डिनोट किया जाता है, ये रेफर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए पे कितना प्रेशर, पी नॉट प्लस H रो जी। मैं साफ साफ लिख दूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ये होगा पी नॉट प्लस 2H रो जी, करेक्ट है। अब आ जाओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा बेटा, बी पॉइंट पे कितना होगा, ए और बी का डेप्थ देख रहे हो, सेम हाइट है, तो क्या मैं बी पे भी यही प्रेशर कह सकता हूँ कि प्रेशर बी पे कितना होगा, पी नॉट प्लस 2H रो जी। ये दिक्कत इसमें जी, यही तो प्रेशर होगा, ए और बी सेम डेप्थ पे है तो सेम ही तो प्रेशर होगा। नाउ कम टू द सी पॉइंट, सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा ये बताओ। बी पॉइंट पे कितना है सर, बी पॉइंट पे है पी नॉट प्लस 2H रो जी। अब ये बताओ बी पॉइंट से सी पॉइंट के लिए कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, H, तो क्या मैं इसमें H रो जी माइनस कर दूं? बी और सी में कितना डिफरेंस है, H हाइट का है, तो क्या मैं इसमें H रो जी माइनस कर दूं? तो सी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H रो जी ओनली, सिंपल। डी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा भैया, सी और डी सेम पॉइंट पे है तो मैं डी पॉइंट पे प्रेशर लिखूंगा P नॉट प्लस H रो जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कभी भी आपसे डिफरेंट बीकर पे डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट पे प्रेशर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जो सेम डेप्थ पे है उनका प्रेशर सेम लगेगा। जितनी डेप्थ पे आप आ रहे हैं उतना डेप्थ आप जोड़ दीजिए, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखिए। जितना आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैं बी से सी पे जा रहा था तो बी का प्रेशर मुझे पता है, सी पे जा रहा हूं तो कितना ऊपर जा रहा था, H हाइट, तो H रो जी आप माइनस कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल था। आगे बढ़े। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ सबमरीन इज, मान लीजिए हमारे पास कोई सबमरीन है, किसी सी लेवल पे तैर रही है। ये सबमरीन मैंने बना दिया, इस पे अभी प्रेशर कितना लग रहा है,
3 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके जी, एट सर्टेन डेप्थ, डेप्थ इन्होंने नहीं बोला तो मैं यहाँ पे एच डेप्थ कंसीडर कर लेता हूँ। इफ द डेप्थ इज डबल, अगर हम बच्चों इस सबमरीन को यहाँ प्लेस कर दें और इस डेप्थ को 2h कर दें, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ। इंक्रीज इन प्रेशर पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इंक्रीज इन प्रेशर पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दी है, आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। जरा समझना, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कैसे निकालोगे? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इनटू 100। अगर परसेंटेज में पूछा है तो इनटू 100, परसेंटेज में नहीं पूछा है तो इनटू 100 नहीं करेंगे। अब सर ये सॉल्व कैसे होगा? सिंपल है बेटा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, हमें पता है इस पॉइंट पे प्रेशर होगा E इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ई तो हमें इस क्वेश्चन में दिया ही गया है, कितना 3 इंटू 10⁵ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10⁵ प्लस एच रो जी। तो यहाँ से इस 10⁵ को मैं यहाँ भेज दूँ तो एच रो जी कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ पास्कल यही आएगा। अब इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा जब हमने डेप्थ को डबल कर दिया, तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, मतलब 2h रो जी लिख सकता हूँ। P नॉट आपको पता है कितना है 10⁵ प्लस 2h कितना हो गया h रो जी, इसकी वैल्यू तो आप सीधे लिख सकते हो 2 इंटू 10⁵। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया P डैश मान लो 5 इंटू 10⁵ पास्कल। बस क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। फाइनल प्रेशर मिल गया, इनिशियल प्रेशर आपको पता है 3 इंटू 10⁵। क्या करना होगा? फाइनल प्रेशर मतलब 5 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵ अपॉन 3 इंटू 10⁵। ये कितना हो जाएगा इंटू 100 कर दो, इस साइड 2 बचेगा, 2 से पूरा कट जाएगा, 3.6 समथिंग आएगा। हो गया क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर, बोलो जी समझ में आया बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही भयंकर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे से हमेशा छोड़ देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं इसका, बच्चे क्या समझते हैं? समझ में नहीं आता, उन्हें समझेंगे क्या? समझ भी नहीं आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को जरा पढ़ो। आपको एक तरफ ऑयल दिया गया है, एक तरफ वाटर दिया गया है। वाटर का ये लेवल कितना है L है, ये कितनी डेप्थ है D है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? L की वैल्यू बेटा आपको दी गई है, L की वैल्यू दी गई है, D दिया गया है, और यहाँ पे क्या बोला गया है? हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल बताना है। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि जितना बेटा इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर इधर भी होगा, इधर ऑयल का जितना भी प्रेशर होगा उतना वाटर का भी इधर उतना ही प्रेशर होगा जितना ऑयल का होगा। यार दोनों के प्रेशर को बराबर कर लो, दोनों के प्रेशर को बच्चों बराबर कर लो। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर ऑफ ऑयल इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। प्रेशर ऑफ ऑयल को क्या लिखूंगा बेटा? PA प्लस एच रो जी। प्रेशर ऑफ वाटर को क्या लिखूंगा? PA प्लस एच रो जी। हाँ कि ना? तो यहाँ पे ये रो किसका है बेटा? ऑयल का है। ये रो किसका है? वाटर का है। H लिख देता हूं मैं, H2O का H लिख देता हूं, ये कैंसिल हो गया। H रो ऑयल इंटू जी इक्वल टू, यहाँ पे H कितना लोगे बेटा? L प्लस डी, ये हो जाएगा L प्लस डी। साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एग्जाम में दिया हो या ना दिया हो, दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो 10⁻³ लेंगे और साथ में जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा। बस सब डेटा आपको पता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। बोलो कोर कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको बस करना क्या है, जो पॉइंट सिमिलर है उन दोनों के प्रेशर को क्या कर दो? इक्वेट कर दो, बस काम खत्म, क्वेश्चन हो गया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? फिलहाल आज की क्लास में मैंने कौन सा टॉपिक इंक्लूड किया? पास्कल लॉ। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको कंसीडर कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इस टॉपिक से और न्यूमेरिकल लेके आ जाऊंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।